जो जीवन में पीड़ा है, दर्द है, दुख है, तो इससे होते हुए ही जो है प्रकाश की अनुभूति की जा सकती है। किस तरह से बच्चा जो है पिता की खोज में निकला, यहाँ पर निबंधकार विद्यानिवास मिश्रा जी जो है वो कहते हैं कि मैं सुख से ज्यादा दुख और परिश्रम को अधिक महत्व देता हूं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए गद्य मंजूषा है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए एक पाठ दीपावली पर्व पर, इस पाठ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्रा जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। विद्यानिवास मिश्रा, इनका जो जन्म है वो बिहार जिले के जो गोरखपुर में 1925 ईस्वी में हुआ था। गोरखपुर में 1925 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: भ्रमरानंद रहीम रचनावली, पानी की पुकार, चितवन की छाहा, कदम की फूली डाल आदि। इनकी मृत्यु जो है वो 14 फरवरी 2005 में हुई। जो आपके लिए दीपावली पर्व पर जो निबंध है, इसमें विद्यानिवास मिश्रा जी क्या है, इस तरह से इस निबंध को शुरू करते हैं कि आपका जो कठिन प्रश्न है कि अंधकारमय क्षणों पे प्रकाश कहां से आता है, इस प्रश्न को वो कहे सुनते ही सोचने लगते हैं। और वो कहे, यहां पर वो ये भी कहते हैं कि जो अमावास्या है उसी दिन तो दीपावली मनाई जाती है। अंधकारमय उस रात में जो प्रकाश, जो दीप से क्या है सजा हुआ एक त्योहार, जो दीपों को जलाया जाता है और रोशनी ही रोशनी चारों तरफ फैलती है, ऐसा एक दीपावली अमावस्या के दिन ही क्यों मनाते हैं, ये प्रश्न वो करते हैं। विद्यानिवास मिश्रा ने दीपावली पर्व पर निबंध में कठिन प्रश्न किया है कि दीपावली क्यों अमावस्या को मनाया जाता है। अंधकार की रात में इसी प्रश्न पर विचार करते करते मिश्रा ने अपनी ललित निबंध की शैली में कई उदाहरण देकर, कई संकेत देकर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि उन्हें ठहरे हुए प्रकाश से अकुल अंधकार का महत्व अधिक प्रतीत होता है। विद्यानिवास मिश्रा जी जो कि इस निबंध में एक कठिन प्रश्न करते हैं कि दीपावली को अमावस्या में ही क्यों मनाया जाता है। अंधकार की रात में इसी प्रश्न पर विचार करते करते मिश्रा जी ने अपनी ललित निबंध शैली में कई उदाहरण देकर, बहुत सारे उदाहरण देते हुए इन्होंने ये संकेत किया है कि, ये संकेत देकर ये प्रमाणित करते हैं कि क्या है, प्रयत्न किया है, ये प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि उन्हें ठहरे हुए प्रकाश से ज्यादा जो है अकुल अंधकार का महत्व अधिक प्रतीत होता है। अकुल अंधकार का जो महत्व है वो क्या है, बहुत ज्यादा ही महत्व रखता है ठहरे हुए प्रकाश से ज्यादा। वे मानते हैं कि जहां गति होती है, तीव्रता होती है, वहीं प्रकाश दौड़कर चला आता है। जहां गति होती है वहीं जो है तीव्रता होती है, वहीं पर जो है प्रकाश दौड़ते हुए चला आता है। इस प्रकाश के लिए मनुष्य को कीमत तो चुकानी पड़ती है, मनुष्य को इस प्रकाश के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, किंतु यह आता है अंधकार से ही है। संकेत ये है कि संघर्ष, अवसाद और पीड़ा के मध्य रहते हुए ही
प्रकाश की अनुभूति की जा सकती है। तो जो जीवन में पीड़ा है, दर्द है, दुख है, तो इससे होते हुए ही जो है प्रकाश की अनुभूति की जा सकती है। इस पीड़ा को सहते हुए, इसको क्या है, इससे संघर्ष करते हुए ही जो है प्रकाश की अनुभूति की कर सकते हैं। ये भी इस निबंध में वो कहते हैं। निबंध की शैली में भावुकता, चित्रात्मकता और रोचकता और आत्मीयता के साथ साथ तार्किकता भी विद्यमान है। इस निबंध में जो है भावुकता है और चित्रात्मकता है और शौचकता है और आत्मीयता है। जो ये निबंध है इसमें भावुकता, चित्रात्मकता और जो है शौचात्मकता और आत्मीयता के साथ जो है तार्किकता भी विद्यमान है। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्रा जी कहते हैं कि ये प्रश्न मेरे मन में ही रह गया कि दीपावली जो त्योहार है वो अमावास्या को ही क्यों मनाया जाता है। इस बीच वो बीमार हो जाते हैं, बहुत सारा उनको इस द्वारा जब वो बीमार हो गए बहुत सारा सहन करना पड़ता है। फिर जब उनकी तबीयत कुछ संभल जाती है तो उसके बाद वो बताते हैं कि ये भी एक अंधकार था, जो बीमारी में गुजरा हुआ समय जो है वो भी एक अंधकार के समान है। फिर जब वो थोड़े बहुत अपने आप को संभालते हुए फिर वो कुछ स्वस्थ हो गए, ये प्रकाश है। ये भी अंधकार से वो इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर आगे वो इस निबंध में कहते हैं कि मैंने आपके पहले पत्र के उत्तर में लिखा था कि मेरी स्थिति एक कोरियाई कहानी काटीले तार के आर पार के उस मासूम बच्चे जैसी है जो उत्तर और दक्षिण कोरिया की विभाजन रेखा का महत्व नहीं पहचानता। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्रा जी कहते हैं कि मेरी स्थिति तो उस कोरियाई कहानी जो कटीले तारों के आर पार है उस कहानी के एक मासूम बच्चे जैसी है। वे आगे इस कहानी को बताते हैं। पिता दक्षिण की ओर गया है, माँ पूछती नहीं सारा दिन कहाँ रहती है, कुछ पता नहीं, रात में आकर तुरंत चल देती है। वह बच्चा एक दिन सुबह स्कूल आता है, स्कूल बंद मिलता है, वह निरुद्देश चल पड़ता है, शायद पिता की तलाश कहीं मन में हो। ट्रेन पर सवार हो जाता है और ट्रेन उस स्टेशन पर छोड़ती है जहां सीमांत है, जहां सीमा का अंत। तो यहां पर वो कहानी को कहते हैं इस निबंध में कि एक बच्चा जिसके पिता जो है वो जो है दक्षिण की ओर गए, उनके पिता जो है उस बच्चे के पिता दक्षिण की ओर गए। माँ जो है उसे कुछ पूछती नहीं और माँ ही बहुत ही बच्चे का ख्याल ना रखते हुए वहीं कहीं जाया करती थी और रात जो है देर आया करती थी, फिर रात बहुत देर आया करती थी, सारा दिन कहीं रहती थी और कुछ पता नहीं रात में जो है आकर तुरंत जाया करती थी। इसकी माँ इस प्रकार थी और वो बच्चा एक दिन स्कूल जाता है, स्कूल को बंद पाता है, फिर कोई उद्देश्य तो उसमें नहीं रहता, निरुद्देश वो चलता रहता है। फिर एक ट्रेन पर सवार हो जाता है, ट्रेन पर चढ़ जाता है, फिर वो ट्रेन उसे जो सीमा का अंत होता है वहां पर छोड़ देती है। फिर जो है सीमा जहां पर अंत होती है वहां पर छोड़ देती है। बच्चा पैदल चल पड़ता है, एक बिल्ली का बच्चा मिलता है, बस यात्रा स्फूर्ति बन जाती है। फिर जो है वो बच्चा ऐसे ही चलता रहता है और उसे रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। उस बच्चे को लेते हुए उसके साथ खेलता हुआ वो आगे बढ़ जाता है और उसे एक स्फूर्ति मिल जाती है।
ऐसे ही वो चलते चलते क्या है, वो सीमा के पास आ जाता है जहां पर विभाजन रेखा थी। और उस विभाजन रेखा के पास आता है तो किसी तरह बचता हुआ क्या है, वहां पर गोलियों से, बाम से बचता हुआ वो आगे निकलता है। तो एक सैनिक जो है उसे पकड़कर एक अधिकारी के पास लाते हैं। वो अधिकारी बहुत प्रेम से बच्चे से बात करते हुए उसके बारे में पूछते हैं। उसके पिता के बारे में और उसकी माता के बारे में पता चलता है। फिर उस बच्चे को देखते ही अधिकारी को अपने छोटे भाई की भी याद आ जाती है। बहुत प्रेम से उसे अपने पास रखता है और ये भी कहता है कि वो उसके पिता से मिला देंगे। फिर वो अपने घर ले जाता है और उसे जो है नहलाते हुए कुछ खिलाकर उस अपने ही कपड़े उसे देते हैं। फिर वो लड़का वहीं पर कुछ देर आराम करता है। जब उसकी नींद टूटती है तो उसे अपने बिल्ली का जो बच्चा था उसकी याद आती है। उसे वो बिल्ली का बच्चा याद आता है। जैसे ही वो देखता है बिल्ली का बच्चा जो है बाहर दौड़ने लगता है, तो ये बच्चा उसके पीछे भागता है और सीमा जहां पर विभाजित हुई थी उस सीमा के पास आ जाता है, उस विभाजन के पास आ जाता है। जैसे ही वो वहां पर आता है, उस कटीले तारों पर उसके कपड़े जो हैं वहां पर क्या है, लग जाते हैं। वो तारों पर उसके जो बड़े से कपड़े थे, जो कि एक अधिकारी के कपड़े थे, बहुत ढीले थे, वो क्या है उस कटीले तारों में लग जाते हैं और वो बच्चा क्या है इस विभाजन पर क्या है अपने प्राण खो देता है। एक सैनिक क्या है उसे गोली मार देता है और बच्चे की लाश जो है तारों पर ही पड़ जाती है। फिर जब अधिकारी को पता चलता है तो उस बच्चे को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कटीले तारों पर उस बच्चे की लाश से जो है खून टप टपाया करता है। उस कटीले तारों पर से खून की बूंदें उस बच्चे की गिरने लगती है। तो यहाँ पर जो वो बड़े कपड़े पहने हुआ था, इसकी धोखे में एक सैनिक ने उस बच्चे पर गोली को तांग दी थी। तो ये स्थिति जो है क्या है, लेखक इनकी स्थिति है इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। ये भी एक उदाहरण वो देते हैं किस तरह से बच्चा जो है पिता की खोज में निकला और जहां पर विभाजन रेखा थी उस पर वो बली हो जाता है। इसको वो बताते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमी को जिसके लिए विभाजन रेखाएं कोई अस्तित्व नहीं रखती, चाहे वो हो परंपरा और आधुनिकता के बीच, चाहे देवता और आदमी के बीच। फिर लेखक कहते हैं उस बच्चे के बारे में, उस कहानी को बताते हुए कि मेरे लिए क्या है, कोई विभाजन रेखा मेरे लिए महत्व नहीं रखती, चाहे वो परंपरा और आधुनिकता के बीच हो, चाहे देवता और आदमी के बीच हो। मैं इन्हीं वो बताते हैं कि मेरे लिए ये विभाजन रेखा जो है कोई महत्व नहीं रखती। फिर वो कहते हैं कि चाहे कल्पना और यथार्थ के बीच हो, चाहे वो कल्पना और यथार्थ के बीच हो, चाहे अध्यात्म और बाह्य विषय के बीच हो, ये भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। चाहे प्रेम और कर्तव्य के बीच हो, चाहे कर्तव्य और अधिकार के बीच हो, यानी चाहे प्रेम और कर्तव्य के बीच हो, चाहे कर्तव्य और अधिकार के बीच हो, मेरे लिए कोई क्या है महत्व नहीं रखता। मेरे लिए ये जो रेखा है कोई क्या है, यहां पर वो बताते हैं कि मेरे लिए ये रेखा जो है वो कोई महत्व नहीं रखती। फिर आगे वो कहते हैं कि अपनी प्रेरणा का स्रोत तलाशने के लिए ऐसी ही यात्रा पर निकलता होगा। एक छोटी सी जानदार चीज की आत्मीयता के बल पर ही कटेले तार लांघने होंगे। वे बताते हैं कि जो
क्या है, इस तरह की रेखाएं मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। और वो आगे कहते हैं कि एक छोटी सी जानदार चीज की आत्मीयता के बल पर ही जो है कटीले तारों को कटीले तार लांघने होंगे, जो कटीले तार है उसे लांघने होंगे। इस तरह से एक कोरियाई कहानी सुनाकर वो यहां पर इसको बताते हैं। आगे फिर और एक उदाहरण देते हैं जो समाज में कुछ समस्याएं हैं और किस तरह से अंधविश्वास छाया हुआ है, इस समस्याओं को बताते हुए फिर वो कहते हैं कि कथावाचकों, पुजारियों, मठाधीशों, सन्यासियों सबको देखता हूं, सब मांग रहे हैं। कोई इन्हीं धार्मिक अनुष्ठान पैसे मांगता है, कोई मंदिर हो चढ़ावा मांगता है, तभी दर्शन अधिक सुगमता से होंगे। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई पुजारी, कोई मठाधीश, कोई सन्यासी या कोई कथावाचक, सब जो है सबको देखता हूं, वो मांगता ही रहता है, कोई चढ़ावे के लिए और कोई जो है कोई मंदिर हो या चढ़ावा मांगता है, तभी दर्शन अधिक सुगमता होती है। यहाँ पर कोई पूजा पाठ या हर एक काम के लिए और जो है दर्शन जो है सबसे पहले करने के लिए भी पैसे मांगते हैं। इन सबको मैं देखता हूं, ये भी एक समस्या है जो एक अंधकार के समान है। आप कितनी ही तल्लीनता से गंगा स्नान करना चाहे, पैसों के लिए डुबकी लगाने वाले छोकरों से टकराकर अचकचा ही जाएंगे। यहां तक कि शमशान पैसे मांगता है। कभी कभी सोचता हूं कि आहुति, त्याग, यज्ञ की बात करने वाले धर्म में इतना लोभ कहां से आ गया है। स्मशान में भी, यानी स्मशान में भी क्या है, कोई शव को जलाने के लिए पैसे मांगते हैं। वहां तक भी जब इंसान जीवित रहता है, अपने जीवन को चलाने में भी, भगवान के दर्शन करने में भी क्या है, उसे पैसे देने पड़ते हैं। और जब वो क्या है मर जाता है, निर्जीव शव बन जाता है, उसके संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक समाज की समस्या ही है, जो कि त्याग, यज्ञ करने वालों में इतना स्वार्थ कहां से आया, ये प्रश्न क्या है यहाँ पर लेखक करते हैं। आदमी चाहेगा कि जैसे भी मुझे स्नान करने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, भले ही मेरे धक्के से दूसरे दर्शनार्थी गिर जाए, पिस जाए, मैं ऐसा आत्मलोभी धर्म से घबरा जाता हूं। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसान सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस भीड़ में भगवान के दर्शन करते हुए कोई भीड़ में किसी को धक्का लगकर वो नीचे गिर जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, और जो है क्या है, भले ही मेरे धक्के से दूसरे दर्शनार्थी गिर जाए, पिस जाए, मैं ऐसा आत्मलोभी धर्म से घबरा जाता हूं, मैं ऐसे आत्मलोभी धर्म से घबरा जाता हूं। गंगा में स्नान करने के लिए भी या वहां पर भी क्या है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये कैसा धर्म है, ऐसे धर्म से मैं घबरा जाता हूं। ये भी जो है समाज की एक समस्या है। पहले भगवान के दर्शन करने के लिए या अपने काम को चलाने के लिए जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी होते हैं, वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुछ सोचते भी नहीं, ना ही किसी की परवाह करते हैं। किसी को कुछ क्या है, वहां पर गिरकर कुछ धोखा भी हो जाए उस भीड़ में, उसकी वो परवाह नहीं करते। ऐसे धर्म से मैं क्या है घबरा जाता हूं, इस तरह से इस निबंध में वो कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देते हुए जो समाज में अंधकार फैला हुआ है, उस अंधकार पर जो प्रकाश मिलता है, उससे वो घबराने की भी यहाँ पर बात करते हैं।
वो क्या है, अंधकार को ही ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि प्रकाश, जो कि अपनी खुशी के लिए किसी को दुख दर्द सहन करना पड़े, वो एक प्रकार का प्रकाश है। वो दूसरों का दुख और दर्द देने का जो प्रकाश है, उससे वो घबराते हैं। वो और क्या है, अतुल अंधकार को ही महत्व देने की बात करते हैं। निबंधकार कहते हैं कि प्रकाश से अकुल अंधकार को अधिक महत्व देता है, क्योंकि जहां गति होगी तीव्रता होगी। निबंधकार जो है वो प्रकाश से अकुल अंधकार को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जहां गति होगी वहां तीव्रता होगी। जहां प्रकाश दौड़ दौड़ कर आएगा, इसी तरह अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो जहां पर ये सारी समस्याएं होगी, वहीं पर से तो प्रकाश दौड़कर आएगा। अंधकार जहां पर बहुत गहरा होगा, वहीं तो प्रकाश दौड़कर आएगा। इस सारी बातों को बहुत सारे उदाहरण देते हुए, समाज में होने वाली जो समस्याएं हैं उसके उदाहरण देते हुए इन्होंने यहाँ पर बताया। मैं ठहरे हुए प्रकाश से अकुल अंधकार को महत्व देता हूं, क्योंकि जहां गति होगी तीव्रता होगी, वहीं प्रकाश दौड़कर आएगा। विद्या निवास मिश्रा ने प्रकाश को सुख और समृद्धि से जोड़ा है। तो ये क्या है, इन्होंने प्रकाश को सुख और समृद्धि से जोड़ा है, और जो है अंधकार को पीड़ा परिश्रम दर्द चिंता समस्याओं से जोड़ा है। अंधकार को पीड़ा दर्द समस्याएं क्या है, इन सारी बातों से इन्होंने जोड़ा है। निबंधकार कहते हैं कि वे सुख से ज्यादा दुख परिश्रम आदि को महत्व देते हैं। यहाँ पर निबंधकार विद्यानिवास मिश्रा जी जो है वो कहते हैं कि मैं सुख से ज्यादा दुख और परिश्रम को अधिक महत्व देता हूं, क्योंकि जब सुख ही सुख जीवन में सदा के लिए हो तो और कुछ जीवन में पाने की इच्छा नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि जब जीवन में सुख ही सुख होता है तो आगे कुछ पाने की इच्छा जो है नहीं होती। इसीलिए मैं दुख पीड़ा दर्द को अधिक महत्व देता हूं। फिर आगे वो कहते हैं कि जिज्ञासा होती है, यानी बेरस सा जीवन हो जाता है अगर जीवन में समस्याएं दुख दर्द चिंता आदि होते। जीवन से इन सारी समस्याओं को मिटाने का अपना ही अलग रस होता है। तो अगर ये सब कुछ ना हो तो जीवन में एक जिज्ञासा ही नहीं होगी। और वो बताते हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो दुख और दर्द चिंता आदि होती है जीवन से, इन सारी समस्याओं को मिटाने का जो रस है वो अलग ही है। इस तरह से निबंधकार कहते हैं व्यक्ति उसका संघर्ष करते हुए अपने परिश्रम से इन सब समस्याओं को दूर कर सकता है, तभी उसके जीवन में प्रकाश रूपी सुख उसे ढूंढता हुआ आता है। मनुष्य जब संघर्ष करते हुए परिश्रम करते हुए इन सारे दुखों को दूर करेगा, उसी वक्त उसके जीवन में जो है सुख ढूंढता हुआ आता है, और सुख उसे ढूंढता हुआ आता है। यही तो जीवन है, इस तरह से वो कहते हैं। दीपावली पर्व पर निबंध में लेखक ने ये संदेश दिया है कि अंधकार पर प्रकाश के विजय हुई है। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि अंधकार के बाद जब प्रकाश आता है उसका अनुभव बहुत सुहाना होता है। यहाँ पर दीपावली पर्व पर जो निबंध है उसमें ये संदेश देते हैं विद्यानिवास मिश्रा जी, अंधकार पर ही प्रकाश जो है विजय का संकेत बनकर आता। और वो ये भी यहाँ पर कहते हैं कि दुखों के अनुभव बहुत सुहाने होते हैं। वो दुख और दर्द जो सहता है उसके बाद जो उसके जीवन में खुशी आती है वो अनुभव बहुत सुहाना है, फिर उसका बड़ा महत्व होता है। वैसे ही जब जीवन में दुख कठिनाइयां चिंता दर्द के जाने के बाद जब सुख आता है वह बहुत महत्व रखता है। जब जीवन में सुख जब आता है, सभी चिंताएं समस्याएं और क्या है सारे दुख
सब कुछ जाने के बाद जो सुख आता है उसका महत्व, वो जो इसको सहता है उसी को पता चलता है, उसका महत्व बहुत रहता है। दुख दर्द से होने वाले को ही सुख का महत्व समझ में आता है। जो दुख और दर्द सहता है उसी को क्या है, सुख की सही पहचान होती है। जब दुख दर्द समस्याएं सारे संघर्ष उसके जीवन से मिट जाते हैं, जब वो सुख की सांस लेता है उसी को उसका महत्व पता चलता है। सुख और दुख ही सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के बादल हट जाने के बाद सुख जीवन में ढूंढते हुए आता है। सुख और दुख जो है सिक्के के दो पहलू, जब सुख जाता है तब दुख आता है, जब दुख जाता है तब सुख आता है। जीवन तो इन दोनों सिक्कों के जो पहलू होते हैं, दो यानी सिक्के का जो पहलू होता है, सुख जाने के बाद दुख, दुख जाने के बाद सुख आता है, क्योंकि ये सिक्के के दो पहलू हैं। और कहें दुख के बादल हट जाने के बाद ही सुख का जो जीवन होता है वो उसे मिलता है। जब दुख का बादल हटता है तो प्रकाश रूपी सुख उसके जीवन में ढूंढता हुआ आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण इस निबंध में देते हुए बीमारी का और क्या है जो भक्तों की अंधी भक्तियों के बारे में, पुजारी किस तरह से पैसे मांगते हैं और कथावाचक, ये सारी बातों का उदाहरण देते हुए और भी पाठ में अधिक उदाहरण देते हुए इन्होंने क्या है दीपावली पर्व पर जो निबंध है उसे रचा है। यानी यहाँ पर पाठकों को संदेश भी दिया है। तो आपका जो दीपावली पर्व पर जो निबंध है वो इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।